हमेशा जीवन में ध्यान रखें किटी, आप भी और बाकी आप सब लोग भी, जब आप दान की, जिस शब्द में दान जुड़ जाए तो दान श्रेष्ठ को जाएगा, दान श्रेष्ठ को जाएगा, ब्राह्मण को जाएगा, मंदिर में जाएगा, मठ में जाएगा। एक बात बहुत बारीकी से समझिए, शायद आप लोग इस पूरे साइंस को न समझ पाते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दान का मतलब क्या है? हम जिस चीज का दान कर रहे हैं वो हमारी चीजों के बीच में मिली हुई जो नेगेटिविटी है, हमारे जीवन में, हमारी स्थितियों में जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को हम उस रूप में जो भी हम दान कर रहे हैं, वी आर जस्ट दान कर रहे हैं, डोनेटिंग। एक दर्शन। दूसरा दर्शन, इसका मतलब उसमें नेगेटिविटी है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा बहुत भारी है। तो क्या किया जाएगा? अगर मान लो किसी कमजोर व्यक्ति को वो दान दे दिया गया तो उसका नुकसान होगा, ना कि फायदा होगा, बिकॉज उसमें आपकी वो ऊर्जा शामिल है जिसे आपने उसारा किया है, जिसे आपने दान के रूप में दिया। मीन्स आपकी चीजों को प्योर करके जो इम्प्योरिटी के रूप में आपने बाहर निकाला है, दैट इज कॉल्ड दान। अब उसको साधेगा कौन? कौन साध सकता है उसको? तो साधने वाला अगर नॉर्मल व्यक्ति, जैसे आपने कहा हम किसी गरीब को दे दें, वो और गरीब हो जाएगा, वो और परेशान हो जाएगा। तो फिर हमारे यहां कहा गया कि मंदिर में दो, ब्राह्मण को दो, लेकिन ब्राह्मण को देके आप मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन उस ब्राह्मण को भी देखना है कि वो अपने नियम कर्मों को साध रहा है कि नहीं, वो साधना जप तप कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो दान उसके ऊपर भी भारी पड़ने वाला है। अगर वो संध्या वंदन कर रहा है, गायत्री कर रहा है, आदि इत्यादि कार्य कर रहा है, तो ही वो उसको भी साध पाएगा। लेकिन चूंकि दर्शन है कि ब्राह्मण को देना, इसलिए आप तो मुक्त हो गए। अब ये उसकी ड्यूटी उसने नहीं निभाई, तप जप नियम की, ये उसकी प्रॉब्लम है। यू आर फ्री। दिस इज द प्रोसेस ऑफ दान। इसलिए दान हमेशा श्रेष्ठ को दिया जाता है, जिससे आपकी बचत हो और वो उसको मैनेज कर ले, पचा ले। कमजोर को नहीं दिया जाएगा, किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उससे उसका नुकसान होगा। आप अच्छे के लिए दे रहे हैं मगर उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस ऊर्जा को साधने के लिए भी तो आपके पास बल होना चाहिए। ये चीज समझने वाली है। धन्यवाद।